सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा। हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी साबित होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी साबित होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। उनकी जानिब से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा दे दिया है। बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ तो ये है इस असखुद नोटिस केस की समाअत के हवाले से। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी साबित होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एक बड़ी पेशरफ, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक तारीख देने का मशवरा मुशावरत से दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कंक्लूडिंग स्टेज पे जा रहा है केस और एक ऐसे वक्त में जब ऑलमोस्ट तमाम फ्रीकैंस के जो हैं वो कंक्लूड हो चुके हैं और ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समाअत में वक्फे से कबल रिमार्क सामने आए हैं। जो जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया है कि इसमें हुकूमत और पीटीआई मुशावरत से एक तारीख दें, हम फैसला कर भी देंगे तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी और मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो इसलिए बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये तो तय होना है कि तारीख किसने देनी है, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी, क्योंकि अदालत ने ये भी देखना है कि क्या वो तारीख दे सकते हैं। जब वो तारीख दे देंगे तो उसके बाद मामला लिटिगेशन में जा सकते हैं। उसके बाद मामला इंतजामी किसी बहरानी कैफियत का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये नजर आ रही है कि इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात भी हैं, जो इस वक्त सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इसके अलावा जो फ्रीकैन है उनका इस पे राजी होना भी बहुत जरूरी है। और एक ये अगरचे आईनी केस है लेकिन ये पॉलिटिकल जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उससे जुड़ा हुआ है। एक मुल्क के अंदर हेजानी कैफियत है और एक अनसर्टेनिटी इसको खत्म करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी ऑफर दी गई है इन फ्रीकैन को कि वो बैठ के मुशावरत से एक दी जाए। और इस बात का भी इम्कान है कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए अगर फ्रीकैन मिल बैठते हैं तो क्या इन दोनों असम्बलियों के इंतखाबात ही होने हैं, या जो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अपने जो लीडर्स हैं उनको फोन करके मुशावरत कर लें। और मुशावरत के लिए ही ये वक्फा किया गया है और ये वक्फे का मकसद ये है कि 4 बजे तक काम आते हैं। ये अपने लीडरशिप के साथ इनके जो वकला हैं ये बात करने के बाद कंसेंसस को डेवलप हो और अदालत के लिए भी एक ऐसी सूरत हाल में जहां ठीक है। अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर सिद्ध अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बड़ी डेवलपमेंट है और जैसे कि अदील वड़ाइच कह रहे हैं कि ये मामला, ये जो समाअत है, अब ये जो रिमार्क्स हैं ये कंक्लूजन जो है, ये वो कह सकते हैं कि कंक्लूजन की तरफ जा रहा है ये मामला, इसको कंक्लूड किया जा सकता है। 4 बजे तक का वक्फा दिया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 3 घंटे से जायद वक्त की समाअत के बाद अब वक्फा कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्फे के मौके के ऊपर अहम रिमार्क्स दिए हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो अब तक के दलाइल सामने आ रहे हैं उसका क्रक्स यही है कि 90 रोज से ज्यादा इंतखाबात को नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर मुनासिब होगा कि हुकूमत और पीटीआई मिल बैठकर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और मुशावरत के साथ इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, क्योंकि मुकदमाबाजी से इस मुकदमे में मजीद ताखीर होगी और इसकी जो कॉस्ट है वो आवाम को पे करनी पड़ेगी और नुकसान मुल्क और कौम का होगा। लिहाजा अदालत ने ये कहा कि इस पूरे मामले के ऊपर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल
पोलराइजेशन है, जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पूरे मामले के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके, एक मुशावरत हो और मुशावरत के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। लेकिन तमाम ये फरीकैन इस बात पर राजी हैं कि 90 रोज से ज्यादा इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। फारूक नाइक ने दलाइल दिए और तकरीबन 30 मिनट से जायद दलाइल में उनका ये मौक़िफ़ था कि जो गवर्नर पंजाब ने क्योंकि असम्बली तहलील नहीं की, लिहाजा आइन और कानून यहाँ पर खामोश है कि जब असम्बली खुद तहलील होगी तो इस मौके के ऊपर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करेगा। इसके साथ साथ अदालत ने उनसे ये इफ्तिसार किया कि आप इस बात पर राजी हैं कि इंतखाबात की जो तारीख का ऐलान है वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन 90 रोज से ज्यादा नहीं ले जाया जा सकता। जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने के लिए 90 दिन का वक्त है, क्योंकि पंजाब में असेंबली आज खुद तहलील हुई है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस हिसाब से तो 90 दिन में इंतखाबात फिर कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 224 पर अमल कैसे होगा कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए। इस मौके पर फारूक नाइक ने ये कहा कि इस हवाले से भी मैं मजीद दलाइल दूंगा, मजीद 10 मिनट लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि असेंबली आज खुद तहलील हो तो आइन खामोश है, इस पर कौन देगा। ठीक है, आमिर शहबाज़ आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, आप भी हमें अपडेट कर रहे हैं। यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, 4 बजे तक का वक्फा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज ही ये मुकदमा जो है निपटाना चाहते हैं। अदालत का सारा काम जो है वो इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। अदालत ने समाज 4 बजे तक मुलतवी कर दी है। की जानिब से ये कहा गया वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत करनी है। अदालत ने भी कहा कि तमाम सियासी जमातें जो है वो अपनी क़यादत से मशावरत करें और अब समाज जो है 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। 4 बजे तक दिया गया है तमाम जो सियासी जमातों के वकला थे उनको कि अपनी क़यादत से मशवरा कर लें और मिल बैठकर जो एक इंतखाबात की तारीख है उसका ऐलान दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इस अदालत का सारा काम जो है वो इस वजह से रुका हुआ है और आज हम चाहते हैं कि इस मुकदमे को जो निपटाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि इसको आगे रखकर सोचेंगे तो हल नहीं आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानूनी बातों को रखकर मुल्क का सोचें और जमाल मंदखेल ने यह भी कहा कि इस असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। तो अब समाज जो है वो 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और तमाम सियासी जमातों के वकला हैं उनको अपने कायदीन से मशावरत के लिए वक्त दिया गया है और मशावरत करने के बाद दोबारा जो समात है उसका आगाज 4 बजे होगा। जी ठीक है, दोबारा समात का आगाज अब 4 बजे होगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत तो PTI को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा।